पिछली वीडियो में हमने देखा था एक वीक लड़का जिसका बॉडी में फ्यूचर से एक नैनो मशीन इंस्टॉल हो जाता है। और आज के पार्ट में उसी लड़के के आगे लाइफ में क्या क्या चेंज होने वाली है वो हम देखने वाले हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि पहले बहुत समय लंबे समय पहले जब चाइना के जो वॉरियर्स थे वो मार्शल आर्ट सीखते थे सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन जैसे समय बीतता गया वो मार्शल आर्ट इवॉल्व होता गया और वो बनते गया एक नया सेल्फ डिफेंस जो लीटर फॉर्म में, और उसी को मॉडिफाई करके और ब्रीथिंग टेक्निक ऐड करके उसी के इंटरनल पावर को कंबाइन करके फॉर्म करना किया गया एक कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म को। और उसी मार्शल आर्ट के वारियर्स जो हैंड करने लगे अपने टेक्निक्स को अपने टेक्स्ट के बुक से और सबको मिला के अपने आगे वाले जनरेशन के लिए। और जो वॉरियर्स थे वो मास्टर कर लेते थे इन टेक्निक्स का, उनकी ताकत एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती थी आम लोगों से, और वो उन्हें कहा जाता था म्यूरिंग वॉरियर्स। तो जो फैक्शन थे वो सारे मिल के एक वॉरियर कैडर करके और म्यूरिंग मास्टर से होप करते थे कि उनको उनके स्टूडेंट बना ले म्यूरिंग मास्टर। और उन्हीं फैक्शन में से दो फैक्शन बने। एक फैक्शन थे राइटियस फैक्शन जो एकदम उनका पार्ट एकदम नॉन वायलेंट था, और एक था ईबल फैक्शन जो एकदम तबाही के पार्ट में चलते थे तबाही वही करने में। और साथ ही साथ एक तीसरा फैक्शन क्रिएट हुआ जिनका इन दोनों से अलग ऑब्जेक्टिव था। वो सिर्फ एक डिफरेंट पार्ट में चलते थे, सिर्फ वो उस पार्ट में सिर्फ वो ताकत को रिजॉल्व करते थे। और इस वर्ल्ड में उन्हें कहा जाता था डेमोनिक फैक्शन या डेमोनिक कल्ट। और ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत कमजोर कुछ काम का नहीं है, डीमन कल्ट की, जिसको ओवरटेक करने वाला ये पूरे सेकंड डीमो लॉर्ड बनने वाला है इस पूरी दुनिया का। ये स्टोरी है हमारे चियोन इवोन का। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो चियोन होता है वो उसकी आंखें खुली होती है और वो उठता है और देखता है कि वो बेड पे पड़ा हुआ है और अपने आप शरीर को चेक करने लगता है। सोच रहा होता है क्या मैं जिंदा हूँ, मेरे तो पेट पे ये चाकू घुपी हुई थी, कैसे मैं जिंदा हूँ। और मैं सर को भी चेक करता है, बोलते मेरे को क्या हुआ, ये मैं इतना चिपचिपा गीला टाइप का क्यों हूँ। फिर इसका नाक बंद कर लेती है, कहते कि ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है मेरे सिर से, और ये काला काला चीज क्या है मेरे पूरे शरीर में लगा हुआ। और मुझे और भी पूरी अजीब बदबू आ रही पूरे शरीर में से, और ऐसा लगा किसी चिपचिपे ग्लू जैसे चिपकी हुई है पूरे शरीर में, ऐसा लगा कि मुझे फेंक दिया गया कहीं से। फिर एक आवाज आती है उसको सुनाई देती है कि आप जाग गए विजय। बोलते क्या। फिर आती है कि आप जाग गए विजय। तो ये कौन है वहाँ, डर जाता है और बेड से निकल जाता है इधर और पूछता कौन है। बोलता है कि मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हूँ अपने आसपास किसी को, क्या मतलब है इसका। फिर बोलता है नैनो कि शांत रहिए विजय। बोलता है क्या किसी तरह की विशेष टेक्निक है जो दूर से बोली जा रही है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार नहीं सुन रहा, इसके पहले भी सुनाओ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। करे कि ये महसूस ऐसा लग रहा है कि सीधा मेरे दिमाग से वाइब्रेट होते आ रही है मेरे दिमाग में ही। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मेरे दिमाग से ही आ रही है ये सारी आवाज। तो बोलता है नैनो बिल्कुल सही तो क्या। जग जाता है, डर जाता है, मैं अच्छी हूँ। बोलता है कौन है वो, पूछता है। बोलता है न्योन नैनो कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ आपसे डायरेक्ट सीधा आपके ब्रेन से कनेक्ट करके। मैं हूँ स्काई कॉर्पोरेशन का जनरेशन 7 का नैनो मशीन। बोलता है च्योन की कुछ समझ नहीं आ रहा एक शब्द जो तुम अभी बोल रहे हो, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये चीज़ मेरे साथ। ये बोलता है कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जनरेशन 7 का नैनो मशीन हूँ। बोलता है क्या नैनो मशीन, और बिल्कुल सी नैनो मशीन। बोलता है क्या मशीन, वही डीमक के स्पिरिट जो थे उनको पूजा किया जाता था स्केट फिल्म से। फिर डर के अपने चारों पैर से नीचे गिर जाता है, डरने लगता है। बोलता है सच हो कि तुम सच्ची में वो बुरे मशीन में जिसकी पूजा लोग करते हैं। बोलता है फिर दिखाया जाता है हमारे दो लोग बात कर रहे होते हैं, बोल रहे थे हाँ इसी तरफ ये फिजिशियन बैग। बोलता है हम बड़ी बहुत बढ़िया। फिर वो फिर से पूछे अच्छा तो ये किसी को मारने की हमारी किंग को कोशिश की गई थी। बोलते हाँ बिल्कुल सही। फिर ये आदमी बोलता है कि हम हमेशा कोशिश करते थे कि हमारे मास्टर को दूर रखने का, और बहुत सा मौका ढूंढते थे इससे पहले भी उनकी जान लेने की, लेकिन मैं सोचा नहीं था कि वो लोग मुझसे इतना अलग कर देंगे और इतनी खतरनाक कोशिश करेंगे उनको मारने की। उसे अभी बोलते ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी जाल में फंसा लिया मास्टर को और अपने साथ लेके चल गए गार्ड जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे स्क्वाड की वजह से तभी इतना काम कर पाए। लेकिन ये जादू की बात है कि हमारे मास्टर बच गए। कैसा ब्रेक बोल रहे थे ये जैंग की, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई मदद की हमारे यंग मास्टर की, हमारे पास आइडिया नहीं है कि किसने किया। बोलता है तो किसकी एबिलिटी होगी इतनी कमाल की जिसने उन्हें आसानी से गिरा दिया। बोलता है ये भी सोच रहा होता है गार्ड जैंग। बोलता मैं भी यही सोच रहा हूँ किसने कर दिया। दिखाया जाता है कि जब ये बचाने जा रहे थे वहाँ का सिचुएशन को जब देख रहे थे गार्ड जैंग की, जब मैं वहाँ पहली बार पहुंचा था उस सीन पे तो बहुत दौड़ाना सीन था। देखे कि जितने भी गार्ड थे सारे गार्ड गिरे हुए थे और उनके ऊपर की पार्ट पूरी तरह खत्म हो गई, जिसमें अपनी नीचे डाउन वाली पार्ट बची हुई थी।
फिर वहाँ एक और बॉडी था जो पूरी तरह ठीक था, सिर्फ उसके सिर में एक चाकू टाइप का गड़ा हुआ था। तो ये तो वही चाकू था जिसने मैंने मास्टर को दिया था। फिर एक दूर से किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ज़्यादा दूर नहीं थी, कुछ ही डिस्टेंस था उसका, लेकिन वो हमारे मास्टर की बॉडी थी। लेकिन वो उनके बहुत सारे खून बह गए थे, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था वो मरने वाले हैं, लेकिन वो जिंदा थे। उनके शरीर में कोई चोट के निशान नहीं था। बोलते हाँ, ये दोनों सो रहे थे, कैसे कैसे चोट का निशान नहीं था। उनका ब्रीथिंग भी आम जैसा था, ऐसा लग रहा था कि वो सो रहे हैं और कुछ नहीं है अलग। सारे उनके कपड़े भी फटे हुए थे तलवार से, लेकिन एक खरोच तक उनके शरीर पर नहीं लगा हुआ था। जिसे बोलते हैं कुछ ने किया होगा मदद हमारे मास्टर की। मैं तो सोच नहीं सकता इतना कमाल का कोई आदमी होगा जो उनकी इस चीज में मदद कर सकता है। मतलब मैं भी मान सकता हूँ ये बात। ये दोनों जा रहे होते हैं मास्टर को देखने के लिए। बोलते हैं इतनी कमाल की बात है ना। करेगा जल्दी चलो मास्टर के चैम्बर में चलते हैं हम लोग मिलने उनसे, कैसे हैं वो। फिर हमारे चैम्बर पे आते हैं, वहाँ बोल रहा होता है क्या तुम वही हो, तुम बचा है मुझे मासीन, कमाल के मासीन। क्या भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो मैं समझ नहीं आ रहा है। आप बात बोलो कि अगर एनिमी से जो लड़े हो आपको बचाने के लिए, तो वो गलत है, मैं नहीं था वो। लेकिन अगर आप कह रही है कि अब तुम्हें मौत से रीजनरेशन करके किसने बचाया, हाँ वो मैं था, मैं ही आपने बचाया। बोलता है क्या सेल्फ रीजनरेशन, इसका क्या मतलब है। बोलता है कि आपके बेसिक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भेज रहे हैं हम। बोले क्या यूजर, यूजर क्या है। बोले कि आपके समय के लिए एक सही शब्द ढूंढ रहे हैं इसके लिए। बोलते हैं कि मास्टर में कोई, फिर बोला कि मास्टर में कोई डीमन स्पीड का मासी नहीं जो आप बोल रहे हो। बोले क्या, ये आवाज़ तो अभी वापस इसकी टोन बदल चुकी है कैसे। लेकिन मैं मासी नहीं तो तुम क्या हो, पूछ रहा होता है। बोला कि मैं इन्फॉर्मेशन तो भेज रहा हूँ, साथ ही साथ बेसिक इंस्ट्रक्शन भी भेज रहा हूँ आपके ब्रेन पे मास्टर। बोलते क्या आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं भेजने के लिए। बोला ठीक है कर रहा हूँ मैं। उसके दिमाग में स्पार्किंग टाइप का होने लगती है, दिमाग उसका पूरा सुन हो जाता है। बोल, और उसके पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। बोलते ये क्या हो रहा है। और साथ उसकी उल्टी जैसी मन होती है, वो उल्टी करने लगता है, पूरा उगल देता है पूरे नीचे तक। वो फिर बोलता है कि ये नैनो की ये तो आम बात है, होता है जब पहली बार इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर की जाती है यूजर पे। तो बोल, लेकिन अगली बार आपको उल्टी और चक्कर दोनों में से कोई नहीं आएगा, अगली बार इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा। वो रहा था अच्छी, अरे मेरा सर घूमने लगा, ये चीज़ है क्या इसमें समझ नहीं आ रहा। बोलता है कि नैनो मशीन। बोलता हाँ बिल्कुल सही मास्टर। क्या तुम, क्या सच्ची में तुम थाउजेंड बहुत सारे मशीन मेरे, थाउजेंड मशीन में से में डाल रहे हो। बोले बिल्कुल सही, आपका सही में अभी 6 मिलियन नैनो मशीन छोटे छोटे लगने वाले हैं एकदम पूरे एक्यूरेट शरीर में। बोलते क्या, इसका मतलब तुम इंसान भी नहीं हो साथ साथ मशीन भी नहीं हो। क्या पूछ रहा था च्योन की, क्या तुम्हें शरीर छोड़ सकते हो अगर मैं चाहूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। बोला कि हाँ इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जा रहा है कि मैं ऐसे प्रोग्राम किया गया हूँ, अगर मैं आपको सही छोड़ूंगा जब तो आप मर जाओगे। बोला है कि सोच रहा था चोर कि मैं आधे सिबलिंग्स पहले ही मुझे मारने की कोशिश करते गए, और मैं इतना काफ़ी भी नहीं हूँ कि उनसे फिर पाऊँ। और साथ साथ मेरे सही में अब अचानक से कोई अजीब सी मशीन भी आने लगी। जो मैं के सोच रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर पूछ रहा था कौन हो, क्यों डाला है मेरे साथ ये सब। फिर देख रहा होता है कि कोई आता है उसके दरवाजे पिटने, ये दोनों आ जाते हैं मिलने मास्टर। बोलते यंग मास्टर, फिर ये समय आपको देखने आए हैं यहाँ। बोलते ही चौंक जाता है मैं। बोलता है क्या। बोलता है नैनो मशीन क्या तुम चुप रह सकते हो थोड़ी देर के लिए। कुछ वो लोग सोच रहे होंगे कुछ गलत, अगर वो देख लेंगे मुझे तुमसे बात कर दो मेरे दिमाग के अंदर। बोला ठीक है, कम्युनिटी मोड को थॉट मोड में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक रहेगा, तुम अभी शांत रहोगे। बोले ठीक है, म्यूट कर दे रहा हूँ खुद को कुछ देर के लिए मैं। फिर आ जाते हैं दोनों। बोले यार ऐसा लग रहा है कि मास्टर अब सोए थे बहुत गहरी नींद में। कहे कि आप चलो उसको चुपचाप सोते सोते इनको देख लीजिए ठीक है कि नहीं। दोनों आ रहे होते हैं, चेक करते हो। फिर चुन नाटक करता है उठने का, फिर उठ जाता है। बोलता है क्या, पूछ रहा होता है गार्जियन की क्या आप जागे मास्टर, सोए थे ना जागे, कैसा फील हो रहा है आपको। फिर पास आके देखा तो फिर नाक में बंद करने लगा। बोला कैसी बदबू आ रही। तो एक चीज़ है क्या आपका सही एकदम अजीब सी बदबू आ रही है मास्टर। फिर बोलता हाँ ये तो मैं भूल ही गया, इधर पेस्टिशियम बैग भी आ रहे होते हैं और वो भी जाकर चेक करने लगता है। कहता है कि यंग मास्टर कौन, हम तो मिले ही होंगे पहले, आपको याद होगा। बोलते हाँ मुझे याद है, कैसे भूल सकता हूँ। आप अभी तो मेरी मम्मी का ध्यान रखने आए थे जब वो बीमार थी। फिर पास जाके देखा तो बोले मुझे अपना हाथ दीजिएगा, मुझे आपका पल्स चेक करना होगा वापस से। बोलता है अच्छा क्या ठीक रहेगा मुझे अपना हाथ आपको देते हुए। वो चेक होते हैं, फिर चौंक जाते हैं पूरे अचानक से। जैसे बोलता है गार्डन की क्या होगा आपको। फिर जैसे बोलता है कितना अजीब है। बोलता है क्या मतलब है आपका अजीब से।
क्या हमारे मास्टर से कुछ गड़बड़ है क्या? प्रोसेसर पैक नहीं, कुछ अजीब बात है कि अचानक से कुछ कमाल का चीज़ हो चुका है। क्या मतलब है आपका कमाल का चीज़? बोलता है जितने भी इनके सही से टॉक्सिक्स थे वो सारे निकल चुके हैं। साथ से इनकी जो क्यूआई भी है वो भी चेंज बढ़ने लगे इनके पूरे शरीर से। उनके आठों मेडरीन से बाहर निकलने लगा अच्छी तरह। क्या आपके साथ कुछ अजीब चीज़ हुआ था क्या? ये कुछ जड़ी बूटी टाइप की जो आपकी मदद कर दी? फिर ये सोचा था क्या क्या मतलब है आपका पसी से फिजिशियन? बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपका बॉडी एकदम परफेक्ट हो चुका है कंडीशन में कि आप सीख सके मार्शल आर्ट। अब सोच रहा च्योन क्या बोल रहे हैं ये? फिर क्या ये सोच रहा था च्योन की क्या ये जो ब्लैक ब्लैक जो चिपचिपा चीज निकल रहा था मेरे शरीर से वो यही टॉक्सिन था जो निकल रहा था मेरे शरीर में से और ठीक हो चुका। फिर पूछ रहा था नैनो से क्या तुमने किया नैनो ये चीज़ मेरे साथ? फिर इन्होंने पूछा क्या मैं अनम्यूट कर सकता हूँ? बोला ठीक है हाँ कर ले अनम्यूट। ठीक है फिर बता रहा था अनम्यूट कर रहा होता है। फिर बोल रहा था कि जो नैनो मशीन जो मैंने आपके शरीर में भेजे इतने सारे वही आपका शरीर। तो यही हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है और लेकिन असली गेम हमारा शुरू होने वाला चैप्टर 3 से अच्छी और की ट्रेनिंग रियल म्यूजियम टेस्ट होने वाली है जहाँ से वो तरफ बदलने वाला है। तो आप अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। तो देखिए बाय बाय।